हम अपने मन को किसी और चीज में लगाते हैं तो थोड़ी देर के लिए वो आवाज जो थॉट्स की है वो आनी बंद होती है, क्योंकि हम कुछ और देख रहे हैं। जैसे अगर मेरी बॉडी में कोई दर्द है, दांत में दर्द है, और मैंने टीवी ऑन कर दिया, मैंने सोचा पिक्चर देखते हैं, तो जितनी देर हम पिक्चर देख रहे हैं उतनी देर वो दर्द क्या हो जाता है? एक्सपीरियंस किया कभी कि जितनी देर आप अपने माइंड को उसके साथ लगा लो उतनी देर वो दर्द क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। और जैसे टीवी बंद करेंगे फिर दर्द स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाएगा? तो मम्मी क्या कहती थी, कहती अच्छा जब तक टीवी देख रहे थे तब तक दर्द नहीं हो रहा था, अभी टीवी बंद किया तो वापस दर्द शुरू हो गया तुम्हारा। बट इट्स अ फैक्ट कि माइंड को ये पेन परसीव हो रहा था, हमने माइंड को इस पेन से डिस्कनेक्ट कर दिया और पिक्चर के साथ जोड़ दिया। लेकिन जैसे ही वो बंद हुई हमारे माइंड को ये दर्द वापस परसीव होने लगा। अब जितनी देर, ये क्वेश्चन आपने आंसर करना है, अगर मैंने 1 घंटा टीवी देखा उतनी देर में ये जो मेरे दांत में दर्द था ये कम हुआ, वहीं का वहीं था, या बढ़ गया? क्योंकि मुझे तो दर्द फील नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरा मन तो पिक्चर देख रहा था। तो उतनी देर में ये जो डीके था या ये जो इंजरी थी कहीं भी बॉडी में, वो उतनी देर में ठीक हो रही थी, वहीं की वहीं थी, या बढ़ रही थी? वहीं की वहीं थी। हाथ उठा के बता दो। फर्स्ट ऑप्शन, किसको लगता है वो चोट वहीं की वहीं, वो चोट वहीं की वहीं थी? इसका मतलब दोस्तों जब टेंशन हो किसको लगता है वो चोट ठीक हो रही थी उतनी देर में? डिस्ट्रैक्ट करा दीजिए। और किसको लगता है वो चोट बढ़ रही थी? बहुत सिंपल चीज है। यहाँ चोट लगी है, ठीक है, विजुअलाइज फिजिकल, यहाँ चोट लगी है, मुझे उसको क्या करना चाहिए? अभी दवाई लगानी चाहिए। I have to address, I have to heal the wound। लेकिन मैंने उसको ठीक करने की बजाय टीवी ऑन कर लिया, तो उतनी देर मुझे ये याद नहीं आ रहा, लेकिन वो चोट उतनी देर क्या हो रही है, वो वुंड उतनी देर क्या हो रहा है? ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। और फिर मैंने 3 घंटा एक पिक्चर देखी, दर्द नहीं हुआ, जैसे मैंने बंद किया दर्द होने लगा, मैंने दूसरी ऑन कर दी, 6 घंटा बीत गए, 6 घंटे में ये चोट ठीक हो रही थी? क्या हो रही थी? क्या हो रही थी? ये बढ़ रही थी, क्योंकि चोट को तो एड्रेस नहीं किया। और सपोज मैंने एक ऐसा मेथड यूज कर लिया कि मैं एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद चौथा कुछ ना कुछ मैं अपने माइंड को लगाती गई, और 1 घंटा नहीं 1 दिन बीत गया, तो वो चोट ठीक हो रही थी, बढ़ रही थी। 1 दिन नहीं 1 साल मैंने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लिया, चोट ठीक हो रही थी, बढ़ रही थी। यही हुआ है पिछले कुछ सालों से। आप में से कौन कौन तब स्कूल में थे जब ये फोन और टीवी और सब नहीं आए थे? हाथ उठा। बहुत सारे हम। जब हम स्कूल में थे स्ट्रेस कोई वर्ड था? हम सिर्फ एक ही वर्ड यूज करते थे, कहते थे आज एग्जाम है ना, थोड़ी टेंशन हो रही है, बस। वो भी 2-3 दिन ही होती थी, एग्जाम के दिन, रिजल्ट के दिन, और खत्म। बाकी दिन तो टेंशन भी नहीं होती थी। और ये कोई हिस्ट्री नहीं है ना, अपनी लाइफ टाइम है। सो विच मीन्स चोट ज्यादा पुरानी नहीं है, इट्स विद इन आवर लाइफ टाइम। उस समय स्ट्रेस यहां नहीं होता था, वो सिर्फ हमारे फिजिक्स में एक वर्ड था, स्ट्रेस, और उसका एक सिंपल फॉर्मूला था, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। प्रेशर मतलब बाहर से आने वाली चीज, रेजिलियंस मतलब उसको फेस करने वाली आंतरिक शक्ति है। लेकिन धीरे धीरे किसी ने कहा होगा आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रेस्ड टुडे, और धीरे धीरे वो लोगों ने वर्ड कैच कर लिया और सबने मिलके बोलना शुरू किया, आई एम ऑल्सो स्ट्रेस्ड, आई एम ऑल्सो स्ट्रेस्ड, आई एम ऑल्सो स्ट्रेस्ड।
थोड़े दिन पहले हमने सेंटर पर राखी बांधी, तो राखी पर हम लोग एक चिटकी पर लिखते हैं कि हम आज कौन सी आदत छोड़ रहे हैं, क्योंकि गिफ्ट हमारा वो होता है, कोई हैबिट। हम चॉकलेट्स ये सब गिफ्ट नहीं देते, हम अपनी हैबिट गिफ्ट देते हैं राखी बांधते समय। तो एक 5 ईयर ओल्ड बच्चा आया था, उसने राखी बांधी, उसको मैंने चिटकी दी, वो पीस ऑफ पेपर। तो कहते क्या करना है? आई सेड व्हाट डू यू वांट टू गिव अप टुडे, राइट ऑन दैट। उसने इतना बड़ा लिखा, नो स्ट्रेस। मैं उसको वापस देखा, मैं कहा यू नो मीनिंग ऑफ व्हाट यू आर राइटिंग? ही सेड ऑफ कोर्स। आई सेड आपको किस बात का स्ट्रेस है? से पता नहीं, यहाँ कुछ होता रहता है, वांट टू बी कंफर्टेबल हियर। ये 5 साल के बच्चे बोल रहे हैं, उनको भी पता चल रहा है कि यहाँ कुछ हो रहा है। और फिर धीरे धीरे स्ट्रेस को हमने नॉर्मल बोल दिया, फिर भी हमने रुककर चेंज नहीं किया उसको। आप में से कौन कौन मानते हो स्ट्रेस नॉर्मल है? अच्छा, आप में से किस किस को होता है? तो अगर होता है और उसको ठीक करने के लिए कुछ नहीं किया, तो उसको स्वीकार ही कर लिया ना, उसको एक्सेप्ट कर लिया, पार्ट ऑफ लाइफ। कुछ लोग तो कहते हैं गुड स्ट्रेस, कुछ बोलते हैं लेस स्ट्रेस, अलग अलग वर्ड्स है सारे। स्ट्रेस तो स्ट्रेस ही है, शोर है मन का जब ज्यादा सोच चलती है। और हमने उस स्पीड पर भी जब उसको नहीं रोका, तो आजकल बच्चे बोलने लगते हैं आई एम डिप्रेस्ड टुडे। आज 20 अगस्त 2023, ये लिख के रखना, अगर आज भी हमने इसकी स्पीड को ठीक नहीं किया, तो अगले साल तक हम कहेंगे आई एम डिप्रेस्ड एक नॉर्मल लाइन बनने लग जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी उसकी, हमें वो इमोशन डिस्कम्फर्ट फील होने लगेगा। बट ये टेंशन से स्ट्रेस, स्ट्रेस से डिप्रेस्ड, यहाँ ये क्यों जा रहा है? क्योंकि दर्द हो रहा है, हम उसको ठीक करने के बजाय अपने माइंड को किसी न किसी चीज में डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कौन कौन सी चीजों से डिस्ट्रैक्ट करके अपने स्ट्रेस को खत्म करने की कोशिश करते हैं? बताओ, स्ट्रेस को कौन कौन सी चीजों से खत्म करने की कोशिश करते हैं?